नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जुलाई के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में आ सकती है। मुख्यमंत्री योगी ने किसानों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए। यूपी में किसानों के लिए नेपियर घास योजना शुरू, प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, बिना किसी गारंटी के मिलेगा 15 से 20 लाख तक का लोन। यूपी में बारिश से राहत, लखनऊ, मेरठ समेत कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में वन महोत्सव के तहत एक हफ्ते में 35 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। यूपी सरकार ने पशुपालकों को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए विशेष घास योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नए आवास निर्माण को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में किसानों के लिए मुफ्त मृदा परीक्षण शिविर लगाने की घोषणा की गई। यूपी में जीरो गरीबी अभियान के तहत अत्यंत गरीब परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत गांवों में 1,70,000 करोड़ का निवेश घोषित किया। यूपी सरकार ने प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सस्ती दर पर ऋण योजना शुरू की। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर तैयार, यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार, अब गोरखपुर से आजमगढ़ तक तेज रफ्तार से यात्रा संभव होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष वित्तीय अभियान शुरू होगा। यूपी में किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट पर बड़ी सब्सिडी देने की योजना लागू। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि बढ़ाई गई। यूपी में कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक सरकारी स्कूलों में मुफ्त स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सड़कों और नहरों के किनारे बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान जारी। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं कराने पर किस्त अटकने की चेतावनी। यूपी में युवा उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण देने की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने आगामी पंचायत चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी टीम गठित करने के निर्देश दिए। यूपी के हर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने गांव-गांव अभियान चलाकर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। किसानों की फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में बीमा क्लेम प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाया गया। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया, अगले 5 से 6 दिन सतर्क रहें। मथुरा में पति को मारने की पत्नी प्रेमी साजिश नाकाम, पुलिस ने दोनों गिरफ्तार किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में आम किसान और मैंगोज उत्सव में किसानों को नई तकनीक से जुड़ने का संदेश दे रहे हैं। वन महोत्सव अभियान के तहत 7 दिनों में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जुलाई तक पूरा होने वाला एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर रहेगा। इसमें जिला संभल में बीते कल शादी वाले एसयूवी हादसे में गोगल 8 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। प्रयागराज में स्कॉर्पियो एसयूवी अनियंत्रित होकर पोल से टकराई, कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई पर लोग डर गए। यूपी पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को पति व पुत्रों को जहर देकर हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया। गोंडा की मनोरमा नदी साफ करने के अभियान की शुरुआत, सरकारी जेसीबी और पर्यावरण विभाग सक्रिय रहे। जुलाई महीने में राज्य भर में कुल 14 रोजगार मेले आयोजित होंगे, युवाओं को मौके मिलेंगे। यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत, निर्धन परिवारों के लिए लाभ वितरण किया जा रहा है। यूपी ईडा 7 उत्तर दक्षिण इंटर कॉरिडोर मंजूर कराकर लॉजिस्टिक लागत घटाने पर काम कर रहा है। अपर गैंगेस कनाल एक्सप्रेसवे परियोजना बुलंदशहर से हरिद्वार तक शुरू, निर्माण चरण में पहुंचा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे जॉइंट रूप से लंबे वाणिज्यिक गलियारा बनेगा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद FNG एक्सप्रेसवे निर्माण NCR के चारों ओर कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी पर। IMD का 15 दिनों तक भारी बारिश भूकंप अलर्ट, यूपी के साथ कई राज्यों में बाढ़ की आशंका। यूपी में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी, खासकर पूर्वी और मध्य जिलों में। गोरखपुर पटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस की कमर्शियल सेवाएं 20 जून से शुरू, 384 किलोमीटर दूरी जल्दी पूरा होगा। दिल्ली, नोएडा और झारखंड प्रशासन ने त्योहारों के लिए जल प्रतिबंध उपायों का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने निजी और सरकारी नर्सरियों से 52 करोड़ पौधे तैयार करवाए, सामाजिक भागीदारी बढ़ाई गई। किसान उत्सव में ब्रजेश पाठक ने आम्र की नई किस्मों पर वैज्ञानिक खेती व निर्यात योजनाओं की शुरुआत की। राज्य सरकार का फोकस निवेश आकर्षित करने पर, चाइना जोड़ एक रणनीति से वैश्विक निवेशकों को अवसर देने का प्रयास। सरकारी प्रशासन में उच्च अधिकारियों की रिटायरमेंट एक्सटेंशन को लेकर वरिष्ठता और जातिगत समीकरण पर बहस जारी है। प्रयागराज में मौसम का ऊहापोह जारी, उमस भी है, कोई राहत नहीं, वहीं बारिश के बीच धूप भी दिखी। यूपी पुलिस ने सड़क हादसों में मृतक परिवारों को मुआवजा घोषणा की संवेदनशीलता बनाए रखने हेतु कदम उठाए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।